हाँ बच्चों, तो रिवीजन कर रहे थे हम हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर का। उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो अब हम आज देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एल्काइल हैलाइड है ना बच्चों, एल्काइल हैलाइड्स सोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी फीचर है किनकी? एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? जैसा देखो नाम से ही पता चल रहा है हमें, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहाँ पे क्या करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। स्पीशीज विच हैव नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होते हैं? सारे वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है, देखो आपको मैं बता देता हूँ कैसे इसको याद करना है। न्यूक्लियोफाइल्स को कैसे हमें याद रखना है, आपको देखो पता है। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। फिलिक का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। और यहाँ पे ये वर्ड लिखा आगे न्यूक्लियो। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कौन शो करेगा? न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कौन शो करेगा? मतलब जो न्यूक्लियस होता है ना, वो आपको पता होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें। उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, सब पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन कौन शो करेगा? जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, वही तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। या फिर जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इनके पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। तो ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सब उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसके ऊपर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन शो करते हैं। एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे? एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा और उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। जैसे देखो एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड में ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल एडेड है। देखो ये है ना जो आर एक्स, ये जो एक्स है ना, एक्स का मतलब यहाँ पे ये क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, या फिर आयोडो हो सकता है। ये तीनों है ना, क्लोरो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये तीनों न्यूक्लियोफाइल ही है। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है ऑलरेडी। अब न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो अब न्यूक्लियोफाइल ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्यों शो करते हैं? इनको सब्स्टिट्यूट करवाना है। क्या करना है? अपने ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करवाना है। इसकी जगह क्या करना है? दूसरा न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाना है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल ये वाला ये डिस्प्लेस हो जाए या रिप्लेस हो जाए किससे? न्यू न्यूक्लियोफाइल से। उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की है। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं? तो दो टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के।
एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 और एक है 2, तो इसको हम बोलते हैं SN1 एंड SN2। यहाँ पे S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पे ये जो 1 लिखा है ना, यहाँ पे 1 है यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिक्यूलर। अब यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना यूनिमोलिकुलर, और ये जो यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब है बाईमोलिकुलर। तो इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ क्या होता है। जो SN1 रिएक्शन होती है ना, उसमें रिएक्शन की जो रेट डिटरमाइनेशन जो स्टेप होता है, या रिएक्शंस की जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो किसी भी एक सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है वो Rx की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। देखो हमें पता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबस्ट्रेट होते हैं और क्या होते हैं, रिएजेंट होते हैं। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म में होता है। तो अब सबस्ट्रेट क्या है ये जानो। सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट होता है ऐसी स्पीसीज, दोज टाइप ऑफ स्पीसीज और कंपाउंड ऑन विच ए ग्रुप अटैक, जिसके ऊपर क्या करता है, कोई ग्रुप अटैक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। समझ में आई बात आपको। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, एक ऐसी स्पीसीज होती है या ऐसा कंपाउंड होगा या फिर ऐसा आयन होगा जिसके ऊपर क्या करेगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा। मतलब जिसके ऊपर अटैक होता है, ऑन विच अटैक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सबस्ट्रेट कहते हैं। और जो अटैक करता है ना, उसे हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, Rx प्लस एक्वस KOH। यहाँ पे Rx की रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH से करवाते हैं तो हमें मिलता है ROH प्लस KX, ये हमें मिलता है। तो ये जो Rx है ना बेटा, ये सबस्ट्रेट है। ये क्या है, सबस्ट्रेट। मतलब इसके ऊपर अटैक हो रहा है, और अटैक करने वाला कौन है, ये है एक्वस KOH। तो ये एक्वस KOH क्या, किसकी तरह काम करेगा, रिएजेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज है ना वो है OH। क्या है, अटैकिंग स्पीसीज OH है। ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो Rx के अंदर जो X है ना, Rx में जो X है, ये वाला जो X, ये ऑलरेडी क्या है, खुद न्यूक्लियोफाइल है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और इसके अंदर ये OH, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये इंटरचेंज हो रहा है। ये OH है ना, R से जुड़ जाएगा, और ये जो X है वो किससे जुड़ जाएगा, K से जुड़ जाएगा। ये सिर्फ इंटरचेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। मतलब X को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है या बाईमोलिकुलर है। मतलब यूनिमोलिकुलर का मतलब है अगर दोनों में से किसी की एक की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है तो उसे बोलेंगे SN1 रिएक्शन। क्या कहेंगे हम इसको, SN1 रिएक्शन। अगर मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें Rx किससे रिएक्ट करता है, एक्वस KO से रिएक्ट करता है और एल्कोहल बनाता है और KX बनता है। यहाँ पे अगर इस केमिकल रिएक्शंस की जो रेट है वो सिर्फ Rx के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर सिर्फ Rx के ऊपर ही डिपेंड करती है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको बोलेंगे हम SN1 रिएक्शन। क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन। अगर इसी सेम केमिकल रिएक्शन में इस केमिकल इक्वेशन की जो रेट है ना, इस केमिकल इक्वेशन की रेट किसके ऊपर डिपेंड करे बच्चों, किसके ऊपर डिपेंड करे रेट, अगर रेट Rx के ऊपर, इसके साथ साथ में जो हमने एक्वस KOH लिया है, इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करें,
तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम, SN2 रिएक्शन बोलेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन क्या होती है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, समझ में आया तो अब नेक्स्ट इसमें इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपने जान लिया, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर SN1 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन, तो नाम क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एक हम इसमें एग्जांपल देख के आपको बताते हैं। ये जो रिएक्शन है ना बेटा, यूनिमोलिकुलर जो रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रखना है, 1 2 3, ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है। अब ये मैंने 1 2 3 क्या लिखा है बच्चों, ये मैंने लिखा है एल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अगर मैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ तो मैं इसको RX से लिखूंगा। अगर हमारे पास में R2 है एल्काइल हैलाइड, मतलब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो उसको हम 2 डिग्री से लिखते हैं। और जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होता है जैसे इस टाइप से, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है ना, यहाँ पे मैंने X लगा दिया, तो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। अब अगर हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये सपोज हमारे पास में है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर हम तीनों का कंपेयर करें तो सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगी, SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगी, टर्सरी एल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। ये सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है किसमें, टर्सरी एल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे स्लो रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन की बात करें, SN1 जो रिएक्शन है ना, SN1 रिएक्शन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है बच्चों, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब इस स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप है ना, इस रिएक्शन का SN1 का फर्स्ट जो स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वो रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है वो, स्लो स्टेप। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हमेशा कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। ये बात समझ में आ गई। और जो सेकंड स्टेप होता है ना बच्चों, इस रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप वो कैसा होता है, वो फास्ट होता है। वो रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। अब इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है ना बच्चों, ये फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर क्या बनता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। किसके अंदर, फर्स्ट जो स्टेप है, जो मैंने अभी हमने बताया बच्चों के SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा, और वो कैसा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और जो सेकंड स्टेप होता है वो कैसा होता है, फास्ट होता है। और जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसके अंदर क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है। और कार्बोकेटायन को बनने में टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें बनने में क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा। इसलिए जो फर्स्ट स्टेप होता है SN1 रिएक्शन का, वो कैसा होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये समझ में आ गई तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों। SN1 रिएक्शन हम देख रहे हैं, कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं हम, SN1 रिएक्शन। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, हम एग्जाम्पल देख इसको बता देते हैं बच्चों किस टाइप से इसमें रिएक्शन होती है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये मैंने लिया CH3, यहाँ पे मैंने ले लिया इस टाइप से डैश लाइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया H, और यहाँ पे मैंने बना दिया एक वेज, ये मैंने बना दिया वेज। यहाँ मैंने लिख दिया CH2 CH3। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, CH2 CH3 लिखा है, ये CH3 लिखा है, यहाँ पे H लगाया मैंने। और
ये जहाँ पे आप जो कार्बन है ना बेटा, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एक हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन मैंने मान लिया Br जुड़ा है। अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे आप। ये स्लो स्टेप है बच्चों, और जो स्लो स्टेप होता है ना, वो रिवर्सिबल स्टेप भी होता है। इसमें क्या होगा, ये जो Br है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा यहाँ से। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये लेके निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा। तो जैसे ये Br अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, टेट्राहेड्रल है। कैसी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है आपको पता होगी। अब जैसे ये Br निकलेगा यहाँ से, तो अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगी, देखेंगे ध्यान से। ध्यान से देखो इसकी, यहाँ पे ये कार्बन है, और यहाँ पे रह गया CH3, ये वाला, ठीक है ना, ये ऐसे रह गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, वो ऐसे रहेगा, ध्यान से देखेंगे, ये हाइड्रोजन, और ये जो ये वाला जो ग्रुप है ना, वो यहाँ ऐसे लग जाएगा, देखो वेज के फॉर्म में। ये वेज बना दो ऐसे, मतलब वो आपकी तरफ है, टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पे हमने लिख दिया CH2CH3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, ये बन गया कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया, ये कार्बोकेटाइन। किस टाइप का कार्बोकेटाइन बना है, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। साथ में क्या बाहर निकला था बच्चों, Br बाहर निकला था। तो Br ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया था ना, तो Br के पास में कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। अब ये जो है ना बच्चों, ये वाला, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, और ये कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब जो सेकंड स्टेप होगा ना, वो फास्ट होगा। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दिया हमने SN1 रिएक्शन के अंदर। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर हमें किसको रिएक्ट करवाना है, अब हमें रिएक्ट करवाना है OH को। तो मतलब जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, देखो ये वाली रिएक्शन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, किसकी रिएक्शन की हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ये कार्बन है, ये Br है, और यहाँ से CH, यहाँ जुड़ा है CH3 यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन, और यहाँ हमने जोड़ दिया है CH2CH3। इसके रिएक्शन करवा रहे हैं हम बच्चों KOH से। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, ध्यान से देखेंगे। जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो देखो CH3, ये H, CH2CH3 और OH, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। इसकी रिएक्शंस की हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। SN1 रिएक्शन शो करेगा, क्यों शो करेगा बच्चों SN1 रिएक्शन, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला कंपाउंड, ये है टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ये क्या है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। और जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड होते हैं बच्चों, वो SN1 रिएक्शन देते हैं। मैंने अभी सीक्वेंस बताया था 1 2 3 का, इसमें मैंने ये सीक्वेंस बताया था SN1 रिएक्शन के अंदर, आपको याद हो तो इस टाइप से ये क्या देगा, ये अपनी रिएक्शन को शो करेगा। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सब ध्यान से देखेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप में होगा, ये जो ये बना है ना, ये वाला, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कार्बोकेटाइन बना है ना, कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन में वापस यहाँ पे बना देता हूँ, या इसी के ऊपर मैं अटैक करवा देता हूँ, इसी के ऊपर मैं वापस अटैक करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो इसके ऊपर कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारे पास में, OH है, जो हमने लिया ना, ये देखो KOH, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमने KOH लिखा है ना, KOH, KOH में जो OH है ना, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इस टाइप से ये अटैक करेगा। जैसे ये इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा, तो किस टाइप से देखो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, वो आप ध्यान से देखेंगे। और क्या बनेगा हमें, तो ध्यान से देखो सब, यहाँ पे लगा दो H, और
यहाँ लिखो CH2 CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा क्या OH, यहाँ जुड़ गया H और यहाँ पर रह गया H। तो इस टाइप का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई आपको? ये SN1 रिएक्शन हमने कंप्लीट करवा दी, ये SN1 रिएक्शन हमने शॉर्ट में कंप्लीट करवा दी। 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट स्टेप है बेटा, ये वाला कौन सा स्टेप है? ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, कार्बोकेटायन बनता है इसके अंदर। और जो सेकंड स्टेप है ना, सेकंड स्टेप फास्ट होता है, ये फास्ट होगा। सिर्फ क्या करना हमें, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाना, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड कर जाएगा। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है, कार्बोकेटायन बनाना है। अब हम पढ़ लेते हैं SN2 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं। तो अभी हमने बताया बच्चों, जो SN2 रिएक्शन है ना, SN2 रिएक्शन, हाँ, तो SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है बच्चों। सबसे बड़ी बात इसकी, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। सीक्वेंस क्या देंगे हम, 3 2 1, ये इसका सीक्वेंस है किसका, एल्काइल हैलाइड का। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन देते हैं। SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देंगे, कौन से, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देते हैं, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इस 2 का मीनिंग क्या है, इस 2 का मीनिंग है बाई मोलिकुलर रिएक्शन, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। इस 2 का मतलब है यहाँ पे बाई मोलिकुलर रिएक्शन। अब ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन की जो रेट है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड, यहाँ मैं इसको रिएक्टेंट नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर इसकी रेट डिपेंड करेगी। समझ में आई बात आपको? दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा ये। अब सिंगल स्टेप में किस टाइप से कंप्लीट होगा, देखो ध्यान से देखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं SN2 रिएक्शन, तो देखो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, जिस रिएक्शन के लिए हम SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया CH3Br। इसके रिएक्शंस में अगर करवाता हूँ एक्वस KOH से, ठीक है, इसके रिएक्शन में करवाता हूँ एक्वस KOH से, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3OH। ये मेन प्रोडक्ट मिलेगा। इसके लिए हम ये क्या पढ़ रहे हैं, SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं देखो किस टाइप से लिख देता हूँ, इसको मैं इस टाइप से लिख देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और एक ही हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Br। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रोमीन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आपको पता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। CH3Br को मैंने ऐसे लिखा है, समझ में आया आपको? CH3Br को मैंने ऐसे लिखा है, मतलब ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन ये एक ही प्लेन में है। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन ये दोनों एक ही प्लेन में है। ये प्लेन से बाहर की तरफ है, ये जो है ना प्लेन से बाहर की तरफ है, ये प्लेन से अंदर की तरफ है। ये बाहर की तरफ मतलब आपकी साइड में है, ये आपकी साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये वाला हाइड्रोजन। तो इसको मैंने इस टाइप से लिखा है। अब इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो दो काम साथ साथ में होंगे, इसमें दो काम साथ साथ में होंगे। एक तो रिमूवल ऑफ Br,
ठीक है, प्लस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जैसे इसके ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से। कैसे अटैक करेगा ये, बैक साइड से अटैक करता है। फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ से ये यहाँ से अटैक नहीं करेगा। यहाँ से अटैक नहीं करने का रीजन यहाँ पे ये है कि जो ये बी आर है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो दोनों में क्या होगा बच्चों, दोनों में क्या बढ़ेगा, दोनों में रिपल्सन बढ़ेगा। तो दोनों में रिपल्सन होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ से ये अटैक नहीं करेगा, फ्रंट से अटैक नहीं करता, बैक साइड से अटैक करता है। समझ में आ गई बात आपको, ये बात आपको समझ में आ गई कि बैक साइड से अटैक करेगा। ये रीजन मैंने बता दिया, बैक साइड से अटैक क्यों करेगा, सिंगल स्टेप में होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से। अब देखो ध्यान से, अब बैक साइड से अटैक करेगा, ये निकलेगा और ये ऐड हो जाएगा, सिंपल है। तो देखो किस टाइप से इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। तो मैं इंटरमीडिएट बता देता हूँ किस टाइप का इंटरमीडिएट बनेगा। तो कार्बन, ये लिखा मैंने कार्बन। अब इस कार्बन में ये मैंने लगा दिया इसका वेज फॉर्म का हाइड्रोजन। अब मैं लगा देता हूँ एक डैश फॉर्म का हाइड्रोजन, ये वाला। ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ पे ये प्लेन वाला हाइड्रोजन। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है ना OH, ये OH इससे जुड़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो नया बॉन्ड बनेंगे और पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे देखो ये OH है ना, ये OH इससे आके जुड़ रहा है, तो ये नया बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। अब ये जो है ना Br, ये यहाँ से रवाना हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ से निकल रहा है, तो ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। अब इस टाइप की इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट स्टेट आ गई, तो इसमें कार्बन की देखो वैलेंसी आप काउंट करो। इस कार्बन की वैलेंसी 5 दिख रही है यहाँ पे, 1 1 2 3 4 और 5। कार्बन की यहाँ पे 5 वैलेंसी दिख रही है। तो 5 वैलेंसी कभी कार्बन की होती नहीं है। तो ये जो स्टेट है ना बेटा, ये कैसी होती है, अनस्टेबल स्टेट होती है, अनस्टेबल है ये, अनस्टेबल है। मतलब ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगी। क्या होगा, जल्दी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सी आएगी, नेक्स्ट स्टेट देखेंगे आप सब लोग ध्यान से। ये कार्बन, अब ये बना दो आप वेज फॉर्म का हाइड्रोजन, ये वेज फॉर्म का हाइड्रोजन बना दो। एक डैश फॉर्म वाला हाइड्रोजन बना लो, एक डैश फॉर्म में हाइड्रोजन। ठीक है, अब एक जो हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था, वो मेन में हाइड्रोजन जो जुड़ा था ना, ये प्लेन वाला। अब ये OH है ना, ये वाला OH जुड़ा हुआ है, वो भी हम यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये बन गया, ये बॉन्ड बन गया। और क्या हुआ, Br निकल गया, प्लस Br, ये नेगेटिव, ये निकल गया। तो इस टाइप की हमें क्या मिल गया, ये कंपाउंड मिल गया, CH3OH मिल गया। तो कितने स्टेप में कंप्लीट हो गई, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई, वन स्टेप में कंप्लीट हो गई ये रिएक्शन। इस वजह से इस रिएक्शन को हम SN2 रिएक्शन बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है इसकी जो कंसंट्रेशन है या इसकी रेट जो है, रेट किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेट डिपेंड कर रही है बच्चों, एक तो इसके ऊपर, एक तो इसके ऊपर रेट डिपेंड कर रही है और दूसरी इसके ऊपर रेट डिपेंड कर रही है। तो दोनों के ऊपर रेट डिपेंड करती है, इस वजह से इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर आपको एक बात ध्यान देनी है बच्चों, इसमें इन्वर्जन होता है। क्या होता है इसमें, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। अब इन्वर्जन क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इन्वर्जन का मतलब होता है मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है ना, वो जस्ट ऑपोजिट हो गई। देखो यहाँ पे यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन ये इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जुड़ा हुआ है, ये इसमें राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है। ये जो वेज है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा था, यहाँ पे वेज फॉर्म में हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है।
यहाँ पे जो डैश, ये जो सिंगल लाइन है हाइड्रोजन के साथ में कार्बन की, प्लेन में लेफ्ट में था, यहाँ पे राइट में आ गया, और ओ एच यहाँ पे जुड़ गया, इस डायरेक्शन में जुड़ गया। यहाँ पे ओ बी आर राइट हैंड साइड के अंदर था, और यहाँ पे जब मॉलिक्यूल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें ओ एच कहाँ जुड़ जाता है बच्चों, लेफ्ट में जुड़ जाता है। मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाता है। जैसे तेज हवा आती है तो जो छतरी होती है ना, छाता, वो इन्वर्ट हो जाता है ना, रिवर्ट हो जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। जैसे ये देखो छाता है, तेज हवा आएगी ना, जैसे ये मैंने बनाया है यहाँ पे अम्ब्रेला, ये मैंने बना दिया है अम्ब्रेला। तेज हवा आती है तो ये अम्ब्रेला क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है ना। तेज हवा आएगी तो अगर हमारे हाथ में ये अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो ये इस साइड में खुल जाएगा। ये इसका हो गया, इसका इन्वर्जन। ये इसका क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, ये इन्वर्ट हो गया। तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, इसलिए इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन किस में देखने को मिलेगा, SN2 रिएक्शन को में देखने को मिलेगा। ठीक है। और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हमें किस में देखने को मिलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किस में देखने को मिलेगा, हमें SN1 रिएक्शन में देखने को मिलेगा। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन में जो इस फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। ये आप सभी लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा। तो SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों, तो आप पूछ सकते हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में। क्या कहते हैं बच्चों, लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवा दे, जिससे ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज है, जिसको हम इसको डी प्लस ग्लूकोज लिखते हैं। अगर इस डी प्लस ग्लूकोज के एक्वा सोल्यूशन को हम पोलिमीटर में फिल कर दें, और पोलिमीटर में फिल करने के बाद में प्लेन पोलराइज लाइट को इसके ऊपर इम्पार्ट करवाते हैं, तो जैसे प्लेन पोलराइज इसके अंदर से पास होगी, तो ये क्या करेंगे, इसके जो मोलिकुल्स है ना, डी प्लस ग्लूकोज के जो एक्वा सोल्यूशन में हमने लिए हैं, ये क्या करेंगे, पीपल की लाइट को राइट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवा देंगे। तो इस ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, डी प्लस ग्लूकोज। दूसरा होता है लिवो रोटेटरी। लिवो रोटेटरी का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर दे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रोटेट करवा दे, सो उसको बोलेंगे लिवो रोटेटरी सब्सटेंस। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन का मतलब पहले मैंने बताया था, ऐसा कार्बन जिसमें चारों वैलेंसी कैसी हो बच्चों, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से या सब्स्टिट्यूट से सेटिस्फाई हो, उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है ना, वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है। यहाँ ए लगा है, यहाँ बी लगा है, यहाँ सी है, और यहाँ पे डी लगे हैं। ये सारों क्या है, चार ग्रुप है। चारों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग है। तो इसको हम बोलेंगे, इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन बोलेंगे। और अब जो कायरल कार्बन होते हैं ना, इसकी जो मिरर इमेज होती है एक दूसरे के ऊपर, नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम पढ़ लेते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, इस चैप्टर की कुछ केमिकल रिएक्शंस है वो हम देख लेते हैं। किसकी, एराइल हैलाइड की रिएक्शंस देख लेते हैं। एराइल हैलाइड की रिएक्शंस देख लेंगे, और कुछ एल्काइल हैलाइड की भी हम रिएक्शंस देख लेते हैं खास खास। तो पहले हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। देखो C2H6, इसकी रिएक्शंस अगर हम करवाते हैं किससे, क्लोरीन से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या मिलेगा, C2H5Cl मिलेगा। ठीक है, CH2Cl2, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HCl से, क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसी टाइप से CH3CH2 OH की रिएक्शन हम करवाते हैं HCl से, क्या मिलेगा हमें, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसी टाइप से C2H5OH, इसकी रिएक्शन में करवाता हूँ PCl5 से, क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसी टाइप से
C2H5OH प्लस इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ SOCl2 से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई? ये हो गई बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने पढ़ ली। अब ये जो हमारे पास में एल्काइल हैलाइड बना है C2H5Cl, ये अगर रिएक्ट करेगा अलग अलग कंपाउंड से तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वो एक मिनट सेल में आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी पूरी केमिकल रिएक्शंस आ जाएगी। अगर ये रिएक्शंस करता है Zn और HCl से, Zn और HCl से रिएक्ट करता है तो कंपाउंड बनता है बच्चों C2H6।